नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा में आमजन को भूखंड प्रदान करने के लिए UIT द्वारा 8 आवासीय योजनाओं की निकाली गई लॉटरी को लेकर अब आवाज मुखर हो चुकी है। इसको लेकर आज पीड़ितजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लॉटरी में पारदर्शिता नहीं बरतने के साथ ही गरीबों के हक मारने के जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन करने आए शंकर सिंह ने कहा कि UIT ने जो 8 योजनाओं की लॉटरी निकाली थी, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ऑनलाइन लॉटरी में जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी लिस्ट ही नहीं है और लॉटरी में बनाई गई लिस्टों को भी जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही UIT कर्मचारियों के नाम पर भी प्लॉट खोल दिया गया। इसके साथ ही कई ऐसे आवेदक भी हैं जिन्होंने आवेदन कहाँ किया था और प्लॉट कहाँ पर खुल गया। हमारी मांग है कि इस लॉटरी को निरस्त किया जाए और ऑफलाइन के तहत लॉटरी को पुनः निकाला जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम यहाँ UIT ने जो 8 योजनाओं की लॉटरी निकाली थी 16/10/2025 को, तो ये इसके लगभग 6 महीने पहले फॉर्म भरे गए अप्रैल के आसपास। उसमें इन्होंने क्या किया UIT ने कि 8 अलग अलग योजनाओं में अलग अलग फॉर्म भरवाए, अलग अलग लॉटरी निकालने के नाम पर। ऑफलाइन फॉर्म लिए और लॉटरी निकाली इन्होंने ऑनलाइन। और ऑनलाइन जिस भी ऐप के थ्रू उन्होंने निकाली उसमें इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज कर दी कि एक तो कैटेगरी वाइज इन्होंने आवेदनों की जो भी योग्य उम्मीदवार थे, योग्य आवेदक थे, उनकी लिस्ट नहीं डाली कैटेगरी वाइज, जिससे कि मैं चेक कर सकूँ कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, मेरी कैटेगरी में कितने लोग हैं और कितने भूखंड आवंटित थे, उनमें से मेरे को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। जो कि सरेआम ये इस तरह से इंडिकेट करता है कि इसमें जानबूझकर जो UIT के कर्मचारी हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार और बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार फैलाया गया। इसमें साथ में UIT के कर्मचारी हैं उनके नाम पर जो कि लॉटरी में शामिल हैं, जैसे रवि श्रीवास्तव जी हैं जो इस लॉटरी के मुखिया थे, उनकी पत्नी के नाम पर भी लॉटरी निकला है। ऐसे ही 9 लोग और सामने हमारे पास आ गए हैं, जिसमें कि अपना UIT के कार्मिक हैं जो इस लॉटरी में शामिल थे और उनके नाम पर भी वो निकला। और जो आम एम्प्लॉई है उसको दूर कर दिया गया। ऐसे ही SC कैटेगरी में जनरल के लोगों को शामिल कर दिया गया। जनरल के लोगों का किसी और कैटेगरी में नाम डाल दिया कि जिससे कि कल का उनका भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर निरस्त कर देंगे। ऐसे ही मैंने अप्लाई किया है पटेल नगर विस्तार में, मेरा नाम आ गया अब्दुल कलाम में या किसी और आवासीय योजना में। ऐसे ही जो UIT के जो इसमें शामिल हैं जितने भी लोग, इन्होंने इतने बड़े लेवल पे घोटाला किया कि लगभग इसमें फॉर्म की जो राशि है वो 10,000 से 50,000 तक की थी। फॉर्म आए लगभग 9,000 से 90,000 से ज़्यादा के। इसके हिसाब से 250 करोड़ के आसपास का वो बनता है। तो सोचो कि इतने टाइम तक डिले करने का इनका क्या रीजन था, जो मेन डिले। और दिवाली से जस्ट पहले इनका निकालने का यही था कि लोग छुट्टी, मतलब प्रशासन छुट्टी पे चला जाएगा, कोर्ट बंद हो जाएंगे और लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे और हम अपना जो अलॉटमेंट का कार्यक्रम है वो उसको आगे कर देंगे। आज भी जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो ये लोग हैं जो अपना कीमती टाइम निकालकर फिर भी यहाँ पर आए हैं उस प्रशासन के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। अच्छा, मंत्री जी को इसमें लूप में लेकर, मंत्री जी को पता ही नहीं है, लूप में तो ले लिया, मंत्री जी के हाथ से वो निकलवा दिया जिससे ये लगे कि गवर्नमेंट ठीक है भाई, गवर्नमेंट के सामने ये चीज निकली है, धांधली नहीं हुई है ना। और वहां पर हंगामा हुआ तो वहां पर जो वीडियोग्राफी है उसको बंद करा दी गई, वीडियोग्राफी नहीं होने दी। और जो लोग करने लगे थे, कुछ हंगामा कर रहे थे, उनको इधर उधर साइड में ले जाके प्रशासन के द्वारा चुप करा दिया गया या फिर 2-4 को डरा दिया गया कि हम तुम्हारे खिलाफ वो कर देंगे। अब हमारा सबमिशन यही है कि ये जो लॉटरी है, पूरी लॉटरी, इसमें जितने भी योग्य उम्मीदवार थे, पहले तो जो योग्य आवेदक थे उनकी सूची, वर्गवार सूची जारी हो कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, जिससे कि मैं ये चेक कर सकूँ कि मेरा उस कैटेगरी में नाम है कि नहीं है। नहीं तो पता लगा फॉर्म और ही है, मेरा तो फॉर्म ही खा गए, कहीं और ले गए जैसे पहले। हाँ, उसके बाद में इसमें क्या है, जैसे एक और बड़े लेवल पे क्या हुआ कि जिस कैटेगरी में जितने लोगों का रिजर्वेशन मिला हुआ था, जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर सोल्जर वाले, सैनिक वाले कोटे में 10% का कोटा है, 10% का कोटे के हिसाब से 300 से ज़्यादा के प्लॉट्स बनते हैं। इसमें 264 ही अलॉट करे और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे शामिल कर दिए जो सैनिक है ही नहीं, उनको सैनिक बना दिया। हाँ, उनको सैनिक बना दिया। मेरा नाम शंकर है। दूसरा, अब इसमें भी सैनिक में भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, हैंडीकैप कैटेगरी वगैरह। हाँ, पूरा भ्रष्टाचार है। हम इतना ही चाहते हैं कि ये तो आवेदक, जितने भी आवेदक हैं उनकी दोबारा से स्क्रूटनी हो, दोबारा से उनका वो पूरी लिस्ट जारी हो और इस जो आगे अलॉटमेंट प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो यहीं की यहीं रोक दिया जाए, स्टे किया जाए। और उसके बाद में इनके जो भी UIT के कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, इनके खिलाफ गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से
इसकी गहनता से जांच करवाई जाए और जो भी इसमें लिप्त पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। दूसरा, ये पूरी जो लॉटरी है वो निरस्त करके और ऑफलाइन तरीके से भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।